जब से ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने पिछले ओपी 360 वेबिनार में वेबसाइट रिकवर के बारे में जानकारी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा वेबसाइट पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, उसके बाद से धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वह कौन सा राज था जो लोगों से छुपाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वह एक न एक दिन जरूर फूटता है। उसी तरह से झूठ को आप ज़्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते हैं, वह एक न एक दिन सामने जरूर आता है। और ऐसा ही कुछ ऑनपैसिव के साथ भी हुआ है, जो पिछले ओपी 360 वेबिनार में ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के मुंह से निकल गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और oFounder.net वेब पोर्टल क्लोज हुआ है, तो इसके बारे में यह बताया गया कि वेबसाइट माइग्रेशन के कारण ये दोनों वेब पोर्टल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वेबसाइट माइग्रेशन तब किया जाता है जब किसी वेब पोर्टल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शिफ्ट करना होता है, या फिर जब किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में पोर्ट करना होता है, तब वेबसाइट माइग्रेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑनपैसिव का ये दोनों वेब पोर्टल वेबसाइट माइग्रेशन के कारण बंद नहीं हुआ था, बल्कि ऑनपैसिव के कर्मचारी द्वारा ही इसे जानबूझकर बंद किया गया था। और इसकी जानकारी ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने खुद पिछले ओपी 360 वेबिनार में दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारे पेन ड्राइव से या फिर मेमोरी कार्ड से कोई डेटा डिलीट हो जाता है और उस डेटा को वापस लाने के लिए हमें उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को रिकवर करना होता है। ठीक इसी तरह से ऑनपैसिव का ये दोनों वेब पोर्टल का डेटा कुछ कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर डिलीट कर दिया गया था, और इसकी वजह यह सामने आया है कि उन कर्मचारियों का वेतन कुछ महीनों से नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उन कर्मचारियों ने गुस्से में आकर पहले हड़ताल किया। उसके बाद ऑनपैसिव के ये दोनों वेब पोर्टल का डेटा को डिलीट कर दिया। और जब इकोसिस्टम और oFounder.net दोनों वेबसाइट का डेटा डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से ये दोनों वेबसाइट ओपन होना बंद हो गया। और जब ऐसा हुआ तो इस बात को छुपाने के लिए, इस बात को दबाने के लिए पब्लिक को यह बताया गया कि ऑनपैसिव में अभी माइग्रेशन का काम चालू है, जिसके कारण ये दोनों वेबसाइट कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। 28 जून की शाम को ऐसा किया गया था, और ठीक 2 महीने बाद यह बात सामने आ गई कि ऑनपैसिव का माइग्रेशन नहीं बल्कि रिकवर किया जा रहा था। हालांकि पिछले वेबिनार में ऑनपैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने वेबसाइट माइग्रेशन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने वेबसाइट माइग्रेशन की जगह वेबसाइट रिकवर शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे साफ पता चलता है कि जो वेबसाइट माइग्रेशन के बारे में बताया जा रहा था वह झूठ था। वेबसाइट माइग्रेशन नहीं बल्कि वेबसाइट रिकवर हो रहा था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।